वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित का जो परीक्षा 10th क्लास में हुआ है उसका दूसरा भाग सेकेंड सिटिंग का देख रहे हैं। पिछले भाग यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था 1 से 25 तक का सॉल्यूशन। इस भाग में हम लोग देखेंगे 26 से 50 तक का सॉल्यूशन, किस तरीके से प्रश्न आता है और उसको कैसे जो है हम लोग पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है हल करेंगे। तो जो बच्चे परीक्षा देख के आए हैं वह इसके अनुसार मिलान कर सकते हैं कि उनका स्कोर कितना तक सही है, और जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं वे भी देख सकते हैं, इसके अनुसार जो है तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो उसका सर्वांतर क्या होगा। यानी यह समांतर श्रेणी का प्रश्न है और अरिथमेटिकल मीन का है। तो देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और ये जो है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और an आपको यहाँ पे दे रहा है 5 - 3n। अब क्या करना है, इस पे न रख करके आपको इस पे जो है मान रखना है। तो n का मान हम 1 रखेंगे तो प्रथम पद मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे तो द्वितीय पद मिलेगा, 3 रखेंगे तो तृतीय। ऐसे करके हम क्या करेंगे, वो हम समांतर श्रेणी का पद निकालेंगे, समांतर श्रेणी निकालेंगे, तब उसके बाद उससे हम कॉमन डिफरेंस समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं n का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 5, चलिए हम यही पाल कर देते हैं 5 - 3, n का मान 1 रखिएगा तो 1, 3 इकाई 3, 5 में से 3 घटेगा तो a1 का मान हो जाएगा आपको 2। फिर इसी तरीके से अगर हम n का स्थान पे 2 रखेंगे तो 5 - 3, और यहाँ पे n का स्थान पे आपको 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएंगे 5 - 6, और 6 में से 5 घटेंगे आ जाएगा a2 - 1। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 9, और ये हो जाएंगे 5 - 9, और 9 में से 5 घटेंगे -4, तो a3 का मान हो गया -4। इसी तरीके से आप 4 भी रख सकते हैं। तो जब 4 रखेंगे तो 4 दिया 12, और 12 में से 5 घटेगा आपको आ जाएंगे -7। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम पद हो गया 2, द्वितीय पद हो गया -1, तृतीय -4, और चौथा वाला -7। डी जो निकालते हैं, द्वितीय में से प्रथम को निकाल दीजिए या तृतीय में से द्वितीय को निकाल दीजिए, घटा दीजिए, तो देखते हैं कितना आता है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो -1 में से क्या किया, 2 को हम घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा -3, या आप इसमें से भी घटा सकते हैं। इस वाले में से इसको घटाइए तो -1 को क्या करना है, घटाना है, तो आपको -4 माइनस प्लस 1, ये हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस तो -3। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा आपको -3 हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो हम देख सकते हैं, या तो एक तरीका है इसको घटाते चलिए। तो देखिए 21 में से 18 कितना घटाएंगे कि 18 आएगा 3, 18 में से 3 घटाया गया है 15, यानी सब में से 3 घटा देना है। तो 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3, और 3 में से 3 घटाइएगा 0। तो कह रहे हैं कौन सा पद जो है शून्य आ जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या है, शून्य है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको बी। ये तो हुआ एक तरीका, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, तो हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। कौन सा पद शून्य है, यानी अंतिम पद मान लेते हैं क्या है, शून्य है। प्रथम पद हो गया 21 प्लस n निकालना है -1, डी इसमें से इसको घटाइएगा तो 18 में से 21 घटेगा तो हो जाएगा -3। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे -3। अब इसको हल करेंगे तो 0, 21 प्लस ए माइनस प्लस ए हो जाएगा -3i इंटू n माइनस 1। इसको हम पहले ला दिए, 21 इधर जोड़ है, या इसी को इधर ला दीजिए, माइनस है तो पूरा आ जाएगा इधर प्लस, या इसको भेजिएगा तो -21 बराबर -3 इंटू n माइनस 1। देखिए इसके साथ गुना है तो ये नीचे आ जाएगा, भागा में हो जाएगा n माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा 7, और ये कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे 7 बराबर n माइनस 1। तो माइनस इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर क्या हुआ 8, 8 बराबर n या n बराबर 8। तो इसका पद ऐसे भी आ जाएगा, यानी 8वां टर्म जो है इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 28, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, चौथा पद क्या होगा, यानी जो सीरीज दिया गया है ये 3 तो है ही, इसके बाद कौन सा आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको पहले तोड़ते हैं। तो √7 को 7 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 28 को गुणनखंड कीजिएगा 2 से 14 फिर 2 से 7, तो आपको मिलेगा कितना 2 गुने 7 और इसका वर्गमूल निकालिएगा, 2 बाहर आ जाएगा 7 अंदर, यानी ये हो जाएगा 2√7। इसी तरीके से इसको भी अगर गुणनखंड करें हम कितना से, तो 7 से निकालिएगा 9 7 63, फिर 3 से तो 3 आ जाएगा और 3, तो ये हो जाएंगे 3 गुने 7 और क्या होगा 3 के बाहर आ जाएगा √7, तो ये आ जाएंगे आपको 3√7। अब यहाँ से तो डी निकाल सकते हैं। तो देखिए डी का फॉर्मूला होता है बाद में से पहले को घटाना, तो इसमें से हम √7 घटाएंगे ना, है 1 है तो 2 में से 1 गया 1 और √7, तो इसका डी आ गया √7। इसमें भी √7 जोड़िएगा तो ये आ गया, तो इसमें हम क्या कर देंगे √7 जोड़ देंगे, तो इसके आगे ना है तो 1, तो 1√7 और इसी को हल कीजिएगा तो 4 है, तो इसको हम अंदर लाएंगे तो 2 बार क्या कर देंगे हल कर देंगे और इसी को हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएंगे कितना 16, और 16 में 7 से गुना कीजिएगा तो 112, यानी 16 × 8 128, 16 7 112, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको टी। ये जो लड़का चेका है ये जो है आपको गलत चेक दिया है, इसका आंसर क्या होगा डी होगा। यह प्रश्न पत्र किसी लड़के का है, उसके द्वारा सॉल्व किया गया है और उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, आप मिलान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, देखिए यह जो दिया गया समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि 6 है 9 है 12 है, समांतर श्रेणी है, तो इसमें से समान राशि क्या करें हम जोड़ेंगे तो अगले का मिलेगा, इसमें से समान जोड़ेंगे तो अगले का मिलेगा, या समान राशि घटा भी सकते हैं, यानी इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको जो है समान मिलेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 में से 6 घटाएंगे तभी 3 मिलेगा और 12 में से 9 घटाएंगे तभी 3 मिलेगा। तो इसको हल करना है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, तो हम क्या करेंगे a में से 2/3 घटा देंगे और 2 में से क्या करेंगे a घटा देंगे, यानी इसमें से इसको घटा दे और इसमें से इसको घटा दे, दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, इसी को हल कर दीजिए तो a हो जाएंगे। आपको हल ऐसे कर दीजिए, a है ये है माइनस इधर है तो इधर आएंगे प्लस, और 2 है माइनस इधर है तो ये हो जाएगा +2/3, एक बार में ही आ जाएगा, नहीं तो आप बाटा पर का जोड़ भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 2a बराबर एलसीएम हो जाएंगे 3 हो जाएंगे 6 और +2, तो आपको मिलेंगे 2a बराबर 8/3। देखिए इधर गुना है तो इधर आएगा भागा, या आप आर पार भी गुना कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6a बराबर 8, या आप अब जा करके कटा सकते हैं 8/6, तो कटेगा तो अब 2 से कटाइएगा तो 3 और ये हो जाएंगे 4, तो यानी a का मान आ जाएगा 4/3। तो देखते हैं 4/3 कहाँ है, तो आपको है बी नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद या सरल अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा। ये तो फॉर्मूला ही है, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, यह भी होता है n/2 × a प्लस अंतिमवा पद यानी l। तो इसमें देखते हैं किस रूप का है, ये आपको सी इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, बिंदु जो है निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, जो 2 बिंदु है इसको मत मान लेते हैं कि प्रथम बिंदु यहाँ पे है a और एक है या b, तो इसका निर्देशांक है 2 और -2 और इसका निर्देशांक है -2 और 2, तो इसके मध्य बिंदु क्या होगा, तो मानते इसको मिलाते हैं तो बीच वाला तो ये होगा, तो इसको निकालने का क्या होता है, इसका शुरू और इसका शुरू को जोड़ दीजिए, आधा कर लीजिए तो आपको x1 y1, ये है x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये सिंपल है xy, तो x को जोड़ के आधा कीजिएगा तो ये निकलेगा और y को जोड़ के आधा कीजिएगा तो ये निकलेगा। तो देखिए 2 प्लस -2/2 ये x का मान हुआ, यहाँ पे -2 और इस 2 को जोड़िएगा /2 तो ये y का मान होगा, इसी को हल करेंगे तो 2 + -2/2 तो 0/2 का मतलब क्या हो गया 0, तो x का मान हो गया 0, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस कट गया 0/2 का मतलब क्या हो गया 0, तो इसका 0 0 आंसर आ जाएगा, जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 32 है, यदि किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है 3 0 है तो उसके 2 शीर्ष इतना इतना दिया है, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या किया है, सबको जोड़ के
आधा कर दिया है, 3 से भागा दिया है, जो कि गलत है। इसमें देखना है क्या दे रहा है। सबसे तो पहले समझते हैं कि केंद्रक होता क्या है। तो किसी भी त्रिभुज में माध्यिका जो मीडियन होता है, मान लेते हैं कि इसके सामने वाला भुजा यह है, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे तो ये कहलाएगा इसका मीडियन यानी माध्यिका। इस तरीके से यहाँ से भी इसको बराबर बराबर भागों में बांट देते ये भी माध्यिका कहलाएगा। यहाँ से भी इसको बराबर बराबर भागों में बांट देते माध्यिका। और माध्यिका जिस बिंदु पे काटती है तो यही कहलाता है केंद्रक, सेंट्रोइड। और माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में बांटती है, तो अलग प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, जिसमें 2 शीर्ष दिया हुआ, मान लेते हैं कि यह 2 है और 3 है, यहाँ पे 1 है और -4 है। ये जो निर्देशांक है केंद्रक के निर्देशांक है, तो ये जो हो जाएंगे आपको 3 और 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं x और y। जब तीनों शीर्ष देगा और केंद्रक पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, तीनों x को जोड़ के 3 से भागा देते हैं, तब ये मिलता है। और यानी इसको ऐसे ही तो कर सकते हैं कि x + 1 + 2/3 बराबर इसके x1 मिलेगा। और सभी अंतिम वाले को यानी 3 + -4 और प्लस y/3 करेंगे तो क्या मिलेगा, बाद वाला जो है आपको 0। इसी को हल कीजिएगा, आपको ये तीसरा और चौथा तीसरे शीर्ष का निर्देशांक मिल जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं तो ये हो जाएंगे 2 और 1 3, तो ये हो जाएंगे x + 3, 3 तिहाई हो जाएंगे 9, तो x बराबर इधर जाएगा 6 हो जाएगा, x का मान 6 आया। यहाँ पे भी 3 ± -4 और प्लस y और 3 में 0 से गुना होगा तो 0, तो ये हो जाएंगे -1 y बराबर 0। और यही जो है y रहने दीजिए, ये माइनस से इधर आएगा तो +1। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6 और 1। 6 और 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब भी केंद्रक से संबंधित प्रश्न आए तो वहाँ पे करना क्या है कि शुरू तीनों अंतिम कोणों को जोड़कर 3 से भागा देना है। कब, जब शीर्ष के निर्देशांक दिए हो तब। लेकिन जब बीच वाले केंद्र के ही निर्देशांक दिए हो तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसमें ऑप्शन को तीसरा पे कौन सा रखे। जैसे देखिए 2 1 3 और 6 कितना हो जाएंगे 9, और 9 में 3 से भागा दीजिए तो आपको 3 मिलेंगे। फिर 1 3 4 और 4 में से -4 घटाइएगा तो आपको 0, 0 में 3 से भागा दे 0। तो ऐसे भी ऑप्शन को भी तीसरा मान करके हम रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इक्कीस नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके हैं। जब आधार और शीर्ष लंब देंगे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर देते हैं। जब तीनों भुजाओं की माप देगा तो हम इस तरीके का प्रयोग करके जो है हल कर सकते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति का है। तो एक और होता है कि 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और एक होता है x3 और इंटू y2। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं। और इस पे क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे यहाँ पे जो विद्यार्थी है वह सॉल्व भी किया है, लेकिन यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। तो इसको हल कैसे करते हैं या फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या होता है, देखिए 1/2 हम क्या करते हैं, नोट कर देंगे। x1 x2 x3 नोट कर देंगे। अब यहाँ पे कोष्टक में क्या लिखना है, y। तो देखिए 1 है तो y - y भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी सजा सकते हैं याद करने के लिए। और देखिए क्या बैठाना है, साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 3। 1 है तो हम 2 और 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। 2 है तो 2 हो गया तो 3 और 1, तो यहाँ पे 3 और 1। फिर 3 हो गया तो 1 और 2, तो 1 और 2। इस फार्मूले पे क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे। रखते हैं कितना मान आता है, तो जैसे देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पे x1 हो गया 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद जो है x1 जो है हमारा 0 है और 0 हो गया इंटू y2 हमारा 0 है और माइनस y3 वह जो है आपको 1 है। x2 4 है, y3 आपको यहाँ पे है जो आपको 1 है और y1 आपको 0 है। फिर प्लस x3 आपको 0 है, y1 आपको 0 है माइनस y2 भी 0 है। तो ए राशि तो 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0 हो गए, ये भी 0 बच गया है। तो 1 में से 0 जाएगा तो आपको 1 होंगे, 4 में 1 से गुना हुआ तो 4। तो 1/2
और ये हो गया 4, और इसको कटाइएगा तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। प्रश्न संख्या 34, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1 3 एंड -5 7, इसमें से कौन सा यूनिट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र यह होता है। तो यहाँ पे हम घटाव भी लिख सकते हैं और इसका भी अर्थ होता है घटाव, यानी y2 में से x1 x2 में से x1 घटाए या y2 में से y1 घटाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी y1 में से y2 घटाए या y2 में से y1 या x2 में से x1 घटाए या x1 में से x2, स्क्वायर्स है तो वह जो है फिर प्लस में हो जाएगा। जब माइनस में भी आंसर आएगा तो प्लस में होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है यह हो गया x1 y1 और ये हो गए x2 y2। तो हमको करना क्या होता है, सिंपल सा, इसमें से इसको घटाया चाहे इसमें से इसको घटाए। तो चलिए हम इसमें से घटा देते हैं, -1 में से -5 को क्या करना है, घटाना है और इसका हमको वर्ग कर देना है, फिर प्लस और माइनस, y2 है 7 और इसको घटा के वर्ग कर दीजिए, जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा आंसर, 4 और 4 का वर्ग 16, फिर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस 4 जगह 16 और ये हो जाएंगे आपको इतना, और 16 जो हो जाएंगे 32, और 32 को निकालिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यानी इसको 16 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं और 16 का वर्गमूल 4√2, तो इसका आंसर आएगा 4√2। देखते हैं कौन सा आ गया, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न है, दो बिंदु इतना को मिलाने वाले m/n के अंतर विभाजन करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला है, हम लोग क्या करते हैं m1/m2, इसको मान लेते हैं कि m/n है। देखिए x1 y1 और एक होता है x2 y2, दो बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे ये है A है और यह क्या है B है। यहाँ बीच में कौन ऐसी जो है मान है m1/n में बांट रहा है, तो इसकी निर्देशांक बताना है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करने का तरीका देखिए, m प्लस m हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर एक और m प्लस n और बटा m प्लस n, ये x के लिए है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे x2 प्लस x1 और यहाँ पे y2 प्लस y1। तो ये आपको x वाला मान मिलेगा और ये वाला आपको y वाला मान मिलेगा। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो ये आपको m x2 प्लस n x1 लगभग यही है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएंगे ए। प्रश्न संख्या 36, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी CA से कर्व सरफेस एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या जो 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखिए एल जो है आपको पूछा जा रहा है, तो एक शंकु कौन सा है, यहाँ से आपको आर हो गया, ए हो गया आपको एच, तो यहाँ पे जो है सी एस का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है πr/l। यहाँ पे मान रख दीजिए, ये मान दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और एल आपसे पूछा जा रहा है जो एकदम फार्मूला पे ही है। हल कीजिएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर से यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाएंगे, 22 दूना 44 और 44 से कितने मरतबे कट जाएंगे, 2 मरतबे। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नहीं कटाते हैं तो यहाँ पे हम कटा दिए और एक गुना में है तो 22 गुने 2 आ जाएगा बराबर 1। तो सेंटीमीटर हम लिखते हैं, केवल यहाँ पे 7 दूनी 14 कटा है, इससे क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर और यहाँ से कटा दीजिए। अब यहाँ से एक कटेगा आपको 44 से और एक कट जाएगा आपको 20 से, तो इसका जो एल आएगा तिरछी ऊंचाई वह आपको आ जाएंगे 20 सेंटीमीटर। और देखते हैं प्रश्न में कौन सा ऑप्शन जो है दे रहा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब है बी नंबर, इसमें बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9 अनुपात क्या है 16। तो मानते हैं कि पहला जो है सिलेंडर है, बेलन है, ये क्या है, दूसरा है। तो बेलन का फॉर्मूला यानी प्रथम हम नोट करेंगे, प्रथम बेलन
अब बटा दूसरा बेलन का, और इसमें अनुपात कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 9:16 है। तो इसका फार्मूला नोट करेंगे तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहला का बेलन का है तो R1 हम रख देते हैं, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या जो है R2, और दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है, इसकी ऊंचाई भी h है और इसकी भी ऊंचाई है कितना, h है। तो यहाँ पे पहला का हो गया पाई आर स्क्वायर एच और दूसरा का पाई R2 स्क्वायर एच, ये दोनों एच क्या है, समान है और है आपको 9/16। इसको कटाइए और कटाइएगा तो क्या मिलेगा, पाई एच एच कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा और यही है R1/R2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे मिल जाएंगे 9/16। ये जो अनुपात आया उसके त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात है। तो हम जानते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, तो अगर इसे भुजा निकालेंगे R1/R2 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएंगे 9/16 और स्क्वायर है तो इधर आएंगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जो मान आएगा आपको 3/4। तो ये भुजा में जो त्रिज्या में अनुपात हुआ तो हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA, बेलन के लिए CSA दोनों के लिए, प्रथम के लिए है और यह है द्वितीय के लिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh और यहाँ भी 2πRh, ये R1 या R2, एच तो समान ही है, इसे कट जाएंगे, इसे भी कट जाएंगे, इसे भी कट जाएंगे, बच जाएगा R1/R2 जो आपको 3/4 है ही। तो इसका जो मान आएगा ऑप्शन नंबर 3:4, तो ये आपको हो जाएंगे सी। प्रश्न संख्या 38, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो है 18 मीटर स्क्वायर। देखिए पूर्ण सतह का क्षेत्रफल का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसकी तिरछी ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की क्या है, दुगुनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो है शंकु नोट करेंगे और जो प्रश्न के अनुसार है उसको क्या करें, हम डील करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं त्रिज्या है और ये त्रिज्या मान लेते हैं कि R है और इसकी तिर्यक ऊंचाई L है, तो कह इसकी जो है तिर्यक ऊंचाई इस त्रिज्या का क्या है, दुगुना है। तो यहाँ पे दिया है TSA और TSA का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो πr² + πrl, यानी वृत्त के आधार के क्षेत्रफल में हम उसके कर्व क्षेत्रफल एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा आपको TSA, टोटल सरफेस एरिया, और इसका मान दिया है 18 मीटर स्क्वायर। चलिए हम 18 ही लिखते हैं, पाई कॉमन अगर रखते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं तो R + L बचेगा। इसको हल कीजिएगा तो पाई आर, L का मान 2R और यहाँ पर हल कीजिए, चलिए ये 18 है तो ये 18 बराबर पाई आर और 1R और 1R, यानी 2 और 1 हो जाएगा 3R, और यहाँ पे हल होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त का सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम रख ले 3 गुना के साथ आ गया तो ये नीचे आ रहा और 3 गुने पाई आर स्क्वायर, तो यह आपको वृत्त का क्षेत्रफल ही है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा शंकु की आधार का क्षेत्रफल, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर गुना है तो ये आ जाएगा 18/3 और कट जाएगा 6, यानी क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर वर्ग इकाई होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संख्या 39, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8 अनुपात क्या है 27 है। तो आयतन देगा तो देखिए यहाँ पर ट्रिक है, भुजा, क्षेत्रफल और आयतन। आयतन में अनुपात दिया है 8, अनुपात कितना है 27। तो जब इसे घनमूल निकालेंगे तो इसको 2 गुने 2 गुने 2, घनमूल में 3 का जोड़ा बाहर मिला के निकालते हैं तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसे 8 को लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 घनमूल निकालते हैं, और 27 का भी घनमूल निकालेगा तो आपको आएगा 3 गुने 3 गुने 3, तो 2:3 आ जाएगा भुजा का, तो ये आपको मिलेंगे 2:3। लेकिन भुजा का नहीं पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, जब भी क्षेत्रफल आएगा तो इसका वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे दोनों का, तो 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, तो 4:9 मिलेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे है 4:9, यह है डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा कितना, डी आंसर हो जाएगा। ये जो लड़का जो चेका है वो क्या है, गलत चेका है। प्रश्न संख्या 40, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले का व्यास ई निकालना है। गोला ऐसे होता है
और यहाँ से जो है मान लेते हैं रेडियस से पूरा जो हो गया और एक और आ तो पूरा मिलकर हो जाएगा क्या, गेंद डी निकालना है। तो 4πr² जो होता है गोले का अवक पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का है अवक पृष्ठ का है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ से हल करेंगे तो r² बराबर 6 से 16/4 22 है, पाई का मान 22/4, 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। हल करेंगे तो देखिए कटाते हैं इसको, 2 से अगर कटाइएगा तो 11 मतलब है, एक कटेगा 3 0 8, फिर 3 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15 4, फिर यहाँ से भी कटा सकते हैं 2 से, तो 7 दूनी 14 7, ये कटेगा आपको 11 7 से। तो r² बराबर 7 × 7, स्क्वायर है वर्गमूल आएगा तो r का मान कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हो गया आपको त्रिज्या, 2 से गुना करेंगे तो आपको व्यास मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, 7 दूनी 14, ये आपको आंसर आ जाएगा बी। या इसमें भी आप सेटिंग कर सकते हैं, एक और फार्मूला होता है कि 4πr² है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × पाई गुने r गुने r, तो ये 2r और 2r मिलकर हो जाएगा d गुने d और गुने हो जाएगा पाई। तो फॉर्मूला होता है पाई d² बराबर भी आप इतना क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। आप इसको हल कीजिएगा कटाइएगा तो डायरेक्ट d का मान आपको आएगा 14, आप कोशिश कीजिएगा आएगा 14 ही। प्रश्न संख्या 41, इसमें क्या करेंगे परिमकरण करेंगे, 1 + cos थीटा है तो 1 - cos थीटा बटा 1 - cos थीटा अंदर है, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और a प्लस इंटू a माइनस यानी 1 - cos² थीटा और रूट अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे रूट अंदर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटा ये हो जाएगा sin² थीटा और स्क्वायर से ये और ये हट जाएंगे तो 1 - cos थीटा बटा sin थीटा और ये sin थीटा एक इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है cosec थीटा और इसका जो हो जाएगा cos बटा sin का मतलब cot थीटा। ऑप्शन नंबर जो है आपको सी इसके जो है आंसर हो जाएंगे। 42 है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई एक अनुपात क्या है, √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं कि ये दीवार है और इसकी क्या है सूर्य यहाँ पे उदय है, चलिए हम सूर्य का जो भी फोटो क्या करते हैं बना देते हैं और यहाँ से जब परछाई आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या है परछाई है। उन्नयन कोण का मतलब है धरती है, धरती से ऊपर जब देखेंगे तो ये उन्नयन कोण और इसी के जो है क्षैतिज रेखा से अगर हम नीचे देखेंगे इसके समांतर नीचे तो यहाँ पे बनता है अवनमन कोण, जो दोनों बराबर होते हैं एकांतर कोण से। तो यहाँ पे है थीटा, ए दिया है 1 और ये है आपको 1/3। तो इसमें और इसमें क्या होता है, ये थीटा है तो इसके सामने लंब हो गया और ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार निकालते हैं जो मान लेते हैं किस में आता है tan थीटा में आता है। तो l/a तो है 1/√3 बराबर tan थीटा और 1/√3 में होता है tan कितने का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी tan थीटा और थीटा से थीटा हट जाएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसका उन्नयन कोण जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएंगे आपको 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 43, सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है पूरा कोणों का प्रयोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस सेक को लिख सकते हैं सेक 90 में से अगर हम 60 घटा दें तो ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री और यहाँ पे इसको हम रहने देते हैं कोसेक 60 डिग्री। इसको आप हल कीजिएगा, सेक 90 जो है माइनस बदल देगा सेक को कोसेक में और ये हो जाएंगे 60 डिग्री और बटा ये हो जाएंगे आपको कोसेक 60 डिग्री, इससे कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। तो आंसर जो है आपको 1 आएंगे। आप इसको भी चेंज करके आप हल कर सकते। प्रश्न संख्या 44 है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे इसको जो है पूरा कोणों के अनुपात में बांटेंगे। तो पहले ऊपर को हल करते हैं फिर नीचे को हल करेंगे, जो बटा करेंगे जो आएगा उसका आंसर है। इसका आंसर आएगा आपको 3, आप हल करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 2 sin² 63 डिग्री प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 × sin² 30 डिग्री है तो हम sin² इस 27 को लिख सकते हैं 90 में से अगर 63 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 27। चलिए इसको हल करते हैं तो 2 sin² 63 डिग्री प्लस 1, ए आपको 2 है और sin 90 में 63 का मतलब हो जाएगा cos² 63 डिग्री। अब यहाँ पे इसको एक साथ लिख सकते हैं, यानी आप इसको इतना को हम इधर भी ला सकते हैं
चलिए यहाँ पे एक और लिख देते हैं 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस 2 cos स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा, दोनों में तो हो जाएंगे sin स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस 1। ये दोनों मिल के हो जाएंगे आपको 1 और 2 गुने 1 प्लस 1, 2 इकाई 2 और प्लस 1, यानी इसका मान हो गया 3। और इसी तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। इस वाले को हल करने के लिए देखिए 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2, 3 cos 90 माइनस 17 का मतलब sin स्क्वायर 17 डिग्री। इसको हल किया जा रहा है तो देखिए इसको एक पार्ट से लाएंगे, ये 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा तो cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 17 डिग्री अब माइनस 2। अब ये जो मिल जाएंगे ये हो जाएंगे 1 माइनस 2 और 3 में से 2 घटेगा मान आ जाएगा 1, यानी 3 बटा ऊपर का मान आया 3 और नीचे का मान आया, ऊपर का मान 3 नीचे का मान 1, यानी इसका आंसर हो जाएंगे कितना 3। तो जो आपको डी नंबर इसका क्या होगा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 45 cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तो sin अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा, cos के कितने मानों के लिए 0 होता है तो यह होता है cos 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है। इसका मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आपको हो गया 90 डिग्री, एक ये होगा। और फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा। अब जो प्रश्न दे रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे रखेंगे। तो देखिए प्रश्न है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो हम नोट करेंगे साइन अल्फा का जो मान है यहाँ पे 90 माइनस बीटा, इसको पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस बीटा, ए माइनस बीटा तो आपको है ही। अब यहाँ पे हो जाएंगे साइन 90 माइनस माइनस 2 बीटा, ऐसे हो गया। अब देख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन है तो साइन 90 माइनस इसको किस में बदल देंगे कॉस में, आपको 2 बीटा इसके मान हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए डी आएगा cos 2 बीटा। प्रश्न नंबर 46 बिंदु -2 -5 का भुज क्या होगा। देखिए पहले वाला x और बाद वाला y, तो पहले वाले को हम भुज कहते हैं और बाद वाले को क्या कहते हैं कोटि कहा जाता है। तो इसमें भुज पूछा जा रहा है तो -2, इसका आंसर हो जाएगा ए। 47 नंबर x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा। तो देखिए y नियामक का मतलब होता है, यानी ऐसे कहने का मतलब है x डैश y y डैश। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण जो होता है x बराबर 0, तो इसका आंसर जो हो जाएंगे सी। 48 नंबर 3 - 4 किस चतुर्थांश में होगा। देखिए हमें प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस यह है तो इसलिए हो जाएगा आपको चतुर्थांश। संख्या 49 x अक्ष से बिंदु जो दिया है उसकी दूरी कितनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक है x डैश y y डैश, इस पर हम क्या करेंगे रेखा को काटेंगे ऐसे। देखिए दोनों प्लस में है तो 1 2 3 ये हो गया। अब 5 है 1 2 3 4 5 यहाँ से, तो यहाँ पे काटा तो इसके जो निर्देशांक होंगे 3 और 5। अब दूरी पूछ रहा है x अक्ष से, x अक्ष यह है तो इससे दूरी कितना है यह, तो दूरी 1 2 3 4 5 यूनिट है तो इसका 5 हो जाएगा। वहीं y से पूछेगा y अक्ष से तो यह 1 2 3 तो 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएंगे ए। तो संख्या 50 मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। देखिए मूल बिंदु का मतलब होता है कि यह हो गया आपको 0 0 और ये कोई बिंदु है x और y, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, इसमें से 0 को घटाएंगे होल स्क्वायर और y में से 0 को घटाएंगे होल स्क्वायर, तो ये होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा यह होगा, जो कि यह क्या है गलत है। ये था 50 प्रश्नों का सीरीज भाग 2, भाग 3 जल्द ही मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने सुझाव भी लिख सकते हैं कि जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उसके डिटेल्स और भी बताए जाएंगे। और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए।